नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्लांट हार्मोन्स। मैंने सोचा था कि प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों आप लोग को एक साथ करवा दें, लेकिन एनिमल हार्मोन करने से पहले आप लोग को ग्लैंड्स करना बहुत ज़रूरी है। ग्लैंड्स अगर नहीं करिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा वो। तो और अगर इसी में अगर हम एनिमल हार्मोन भी अगर करवा देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एनिमल हार्मोन हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। एनिमल हार्मोन तो हम करवाएंगे ही, साथ ही उसमें ग्लैंड्स, टोटल जितने भी ग्लैंड्स है सब उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ग्लैंड्स और एनिमल हार्मोन ये दोनों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 5 तरह के प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, यानी कि इसी को बोला जाता है ABA। ठीक है, कई बार एग्जाम में सिर्फ ABA दिया रहा था, तो इसका मतलब होता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पौधे में वृद्धि कराने वाला हार्मोन, प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो पौधे में वृद्धि कराने वाला प्रमुख हार्मोन जो है उसको बोला जाता है ऑक्सिन हार्मोन। अच्छा, ऑक्सिन जो हार्मोन है ये जो होता है ना, जैसे कि ये एक प्लांट, ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रांच निकला है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये हमेशा सनलाइट से दूर भागता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट इस हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि इस हार्मोन को ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये सनलाइट से दूर भाग के जहाँ पे जो शेडेड एरिया होता है, यानी कि छायादार एरिया होता है, इस पोर्शन में वहाँ पे आके जमा हो जाता है। अब ये हार्मोन यहाँ पे ग्रो ज़्यादा करने लगता है। जैसे जैसे ये ग्रो करता है, ये क्या होता है, प्लांट जो होता है, यानी कि जो ब्रांच गया हुआ होता है वो सूर्य की ओर जाने लगता है। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये किस तरह का हार्मोन है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, या फिर जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, इस तरह से पूछा जाएगा आप लोग। तो ये आप लोग आराम से बता दीजिएगा, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हार्मोन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। पौधे में वृद्धि कराने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? ये बीज को अंकुरन कराता है और तने की लंबाई बढ़ाता है। इसको याद रखने का तरीका है, जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन से जेब्रा याद रख लीजिए। जेब्रा का जो लंबाई होता है गर्दन का, वो बहुत लंबा होता है, लंबाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, एकदम जड़ से लेकर के चोटी तक ये लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। कौन हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। साथ ही ये अंकुरन कराता है। कोई बीज है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है डोरमेसी अवस्था में, इसको बोला जाता है, ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये डोरमेसी जो होता है ना बीजों का, वो डोरमेसी को तोड़ता है। ये इधर से रूट निकल जाता है और इधर से शूट निकल जाता है। ठीक है, कोई भी बीज में तो ये क्या करता है, डोरमेसी को तोड़ने का काम करता है और लंबाई बढ़ाता है पौधे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कराता है? तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कराने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये सेल डिवीजन कराता है, RNA सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में काम आता है। कौन सा हार्मोन? कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने यानी कि फ्रूट को रिपलिंग कराने में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में? अच्छा देखिए, फल को पकाने में एक तो कृत्रिम हार्मोन है जिसको बोला जाता है एथिलीन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन हार्मोन, जैसे कि कोई फल है पेड़ में है, अब वो पक रहा है तो वो किस हार्मोन से पकेगा? उसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ये प्राकृतिक तरीका से पकता है, एक कृत्रिम तरीका से पकाया जाता है। जो खाने वाला सोडा होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट में जो फल है इसको तोड़ के रख दिया जाता है, कच्चा फल को। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को इसमें छिड़का दिया जाता है। अब छिड़काने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जब छिड़काएगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब इस पर स्प्रे किया जाता है पानी का छिड़काने के बाद, तो जैसे ये मॉइस्चर होता है उस पर एक गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस। अब बस एसिटिलीन गैस ही फल को पकाने में काम आता है। तो कृत्रिम तरीका से कौन गैस पकाता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा, अगर ये पूछेगा तो कार्बन
सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल तरीका से, प्राकृतिक तरीका से कौन सा पकता है, तो एथिलीन। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो पौधों में जो एक हार्मोन पाया जाता है, हार्मोन का नाम कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम लोग बोले थे ABA, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल है, यही है पौधों का तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। जैसे इंसानों में स्ट्रेस होता है, पौधों में भी स्ट्रेस होता है, इसको बोला जाता है एब्सिसिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीज को कली से सुसुप्त यानी कि डोरमेसी, अभी हमने बताया थे वहाँ पे ऊपर में कि डोरमेसी को तोड़ता है कौन है, जिब्रेलिन, और एक होता है हार्मोन एब्सिसिक अम्ल, यही ABA, एब्सिसिक अम्ल। यही अम्ल क्या करता है, डोरमेसी। जैसे कि हम मार्केट से चना खरीद के लाएं, ठीक है, तो ये चना का बीज है, अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, बोतल में भर के रख दी, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अंकुरित नहीं हो रहा। किसके कारण नहीं हो रहा, एब्सिसिक अम्ल के कारण। इस पर एब्सिसिक अम्ल होता है जो इसको अंकुरित होने से रोकता है। अब इसी का अपोजिट जिब्रेलिन हार्मोन है, वो क्या करता है, इसको अंकुरित कराने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुसुप्ता यानी कि डोरमेसी अवस्था में कौन बनाए रखता है, तो एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, पौधे में पार्श्व कली यानी कि लेटरल बडिंग की वृद्धि में कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है। तो लेटरल बडिंग जो होता है उसका, ये कौन सा हार्मोन है जो सहायक होता है इसको करने में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा एक हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन यही करता है। साइटोकाइनिन क्या करता था, सेल डिवीज़न में भी करवाता था, सहायक होता था, और लेटरल बड जो होता है उसमें भी, पार्श्व कली जिसको बोलते हैं, वृद्धि कराने में भी मदद करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धावस्था हार्मोन यानी कि पौधों में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फल को पक जाता है या फिर पत्तियां झड़ने लगता है, ठीक है। अब जैसे कि पतझड़ का एक मौसम होता है, पतझड़ का मौसम, तो पतझड़ का मौसम में सारे पत्तियां गिर जाते हैं। रीज़न क्या होता है, इस पर एक हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिस हार्मोन का नाम है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन हार्मोन। और इसी हार्मोन के कारण पौधे की जो पत्तियां होता है ये धीरे धीरे पीला होता है और टूट के गिर जाता है। जैसे कोई फूल खिला, अब वो फूल अगर ये हार्मोन अगर नहीं होता तो वो फूल हमेशा खिला हुआ ही रहता, कभी वो मुरझाता नहीं और टूट के गिरता नहीं। और ये कौन हार्मोन करवाता है, एथिलीन हार्मोन करवाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को गिरने से बचाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन होता है जो फसलों को गिरने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन RNA और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है यानी कि प्रोटीन बनाने में निर्माण कराता है। अभी बोले सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यहीं पे सेल डिवीजन होता है, तो यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा और RNA का निर्माण भी होगा। कौन कराता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन को यानी कि गलत कथन को चुनना है। ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, बिल्कुल ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, ऑक्सिन का निर्माण रीजन ऑफ इलोंगेशन में होता है, बिल्कुल नहीं। रीजन ऑफ इलोंगेशन बियॉन्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। हम अभी बताएं कि ये प्रकाश जिधर रहता है वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश उसको खत्म कर देता है। ये जहाँ छायादार पार्ट में चला जाता है और वहीं से वो ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, यानी कि गलत यही वाला है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं होता है, बियॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने यानी कि ब्लूमिंग में सहायक होता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन फ्लोरिजन, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ये जो हार्मोन है ना फ्लोरिजन, अभी तक किसी ने नहीं देखा, कोई साइंटिस्ट अभी इसके पीछे बहुत सारा लगा हुआ है इसको देखने के लिए कि हार्मोन बनता कब है और ख़त्म कब होता है। इसी को बोला जाता है फॉल्स हार्मोन, यानी कि इसको एक काल्पनिक हार्मोन बोला जाता है। प्लांट में पूछा जाएगा कि प्लांट में काल्पनिक हार्मोन यानी कि फॉल्स हार्मोन किसको बोला जाता है, तो फ्लोरिजन। ये हार्मोन कब बनता है कब खत्म हो जाता है किसी को पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये हार्मोन है, समझ लो एक भगवान की तरह है, दिखता नहीं किसी को, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने ब्लूमिंग में सहायक होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरिजेंस हार्मोन, फ्लोरिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की घायल कोशिका यानी कि इंजर्ड सेल में कौन सा हार्मोन बनता है जिससे कि ये जो चोट है वो भर जाता है।
तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये एक हार्मोन पाया जाता है इसमें, इसको बोला जाता है ट्रोमेटिक हार्मोन, ट्रोमेटिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन के कारण जो पौधे में जहाँ चोट लग जाता है, देखिएगा वहाँ से एक लिक्विड टाइप का निकलता है लसलसा पदार्थ, और धीरे धीरे वो चोट को भर देता है। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? ट्रोमेटिक हार्मोन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लकड़ीदार पौधे, यानी कि जिस पौधे से हम लकड़ी निकालते हैं, जैसे कि पपीता का पौधा, ये नहीं होगा क्योंकि पपीता का पौधा से हमको लकड़ी नहीं मिलता है, जैसे कि होगी शीशम का, बरगद का, सागवान का, तो इन सब पौधों से हम लकड़ी बनाते हैं। तो बोला गया है कि लकड़ीदार पौधे वुडन प्लांट में कैम्बियम, देखिए जब ये मान लीजिए एक पेड़ है, अब इसको हम यहाँ से काट दी, अब इसको काटेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं तो किस तरह दिखेगा? इस तरह दिखेगा, और इस तरह बहुत ज़्यादा छल्ला छल्ला बना हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, तो कैम्बियम इसी को बोला जाता है। को सक्रियता को बढ़ाने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? आपसे पूछा गया है कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये भी करता है जिब्रेलिन ही। ठीक है, इसका जो निर्माण करता है कैब्रेलिन का, ये भी करता है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे एक काल्पनिक पादप हार्मोन माना जाता है? अभी बताएं, फ्लोरिजेन और बर्नालिन को। ठीक है, फ्लोरिजेन और बर्नालिन ये दोनों लिख दिए हैं, बर्नालिन भी कभी कभी बार पूछा जाता है। ठीक है, और तो ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरिजेन और बर्नालिन। यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब इसी को एक बार हम समरी के रूप में शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप लोग को मदद मिल जाएगा एक बार रिवीजन में। चलिए देखिए, ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ा, 5 तरह का हार्मोन पौधे में मुख्यतः पढ़ा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले ये क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई यानी कि सेल, ऑक्सिन हार्मोन सेल इलोंगेशन कराता है ना, पौधे का जो इलोंगेशन होता है सेल का, वो कराता है, वृद्धि कराने में मदद करता है। ठीक है, जड़ों और तनों की ट्रोपिज्म को नियंत्रित करता है, हमने अभी बोला फोटोट्रोपिज्म होता है ये। ठीक है, फल बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन हार्मोन, क्या करता है? पौधे की लंबाई, पौधे की ऊंचाई बढ़ाता है, बीज को अंकुरित करता है, फूल और फल को पकने में, फल बनाने में मदद सहायक होता है। नेक्स्ट होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, आरएनए को सिंथेसिस कराता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। नेक्स्ट इसी का है, पत्तियों को हरा बनाए रखता है, पौधे में नई शाखाओं के विकास में मदद करता है। फिर आता है एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन क्या करता है? फल को पकाने में, ये जो प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है फल को, एथिलीन हार्मोन के कारण फूलों और पत्तियों के झड़ने में मदद करता है, पतझड़ में पीला होकर के टूट जाता है इसी के कारण। फूल के बीज के अंकुरन और फूल को खिलने में मदद करता है, बीज को अंकुरित, एथिलीन हार्मोन है ना, बीज के अंकुरिन और फूलों को खिलने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल ये क्या करता है? इसे तनाव हार्मोन यानी कि पौधे का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कहा जाता है। बीज और कली को सुसुप्ता यानी कि डोर्मेसी अवस्था में बनाए रखता है। प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा में पौधे की रक्षा करता है। अगर ये हार्मोन ना रहेगा ना, ये एब्सिसिक अम्ल, तो ये क्या होगा ना, जब जो पौधे के जो उसके जिस इन्वायरमेंट में होना चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो ये पौधे क्या होगा? सूख के मर जाएगा। इसी हार्मोन के कारण वो वहाँ पे भी जिंदा रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिए, यहाँ तक जो है, यहाँ तक आप लोग का इनफ है। ठीक है, यहाँ तक अगर कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कई बार अभी एग्ज़ाम में, हाल ही में कुछ एग्ज़ाम में देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर पौधे में एक हार्मोन, कोई भी हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है या फिर उसकी डिफिशियंसी हो जाता है, कमी हो जाने से जो पौधे में डिसऑर्डर पाया जाता है, डिसऑर्डर से होने वाला जो पौधे में डिसऑर्डर होता है अत्यधिकता या कमी के कारण किसी हार्मोन के, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। चलिए, ऑक्सिन हार्मोन, अगर ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पत्तियां और फल समय से पहले गिर जाता है। कमी अगर हो जाता है तो तने और जड़ें में वृद्धि रुक जाती है क्योंकि यही तो वृद्धि करवाता है। जिब्रेलिन अगर हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या जो पौधे होते हैं ये अनियंत्रित तरीक़ा से लंबा होने लगेगा और पतला हो जाएगा। ठीक है, पौधे असामान्य रूप से लंबा होगा और पतला हो जाएगा। अगर कमी हो जाएगा तो पौधा बौना हो जाएगा क्योंकि ये लंबाई का काम करता है। बीज का अंकुरन रुक जाता है, बीज का अंकुरन कराने में भी, डोर्मेसी को तोड़ने में भी जिब्रेलिन हार्मोन काम आता है। साइटोकाइनिन ये क्या करता है?
तो कोशिका विभाजन असामान्य अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर अत्यधिक हो जाएगा तो कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा, अनियंत्रित रूप से होने लगेगा, क्योंकि एक कोशिका ने विभाजन कराता है। और अगर कमी हो जाएगा तो पत्तियाँ जल्दी पीली होकर के झड़ जाएगा। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाता है। पता चलेगा कि फल पकना चाहिए था, जैसे आम का पौधा लगाए, अब आम को पकना है कब, गर्मियों में। पता चला कि गर्मी में ना पक करके ठंडा में ही हम लोग को आम पकने लगा, आम मिलने लगा। तो ये, और अगर ये अत्यधिक हो जाएगा तो फलों को जल्दी पका देगा, फूल को जल्दी झड़ा देगा। लेकिन अगर कमी हो जाएगा तो पता चलेगा क्या, कि जो आम पकना चाहिए था गर्मी में पकना चाहिए था, अब लेट के कारण क्या हो जाएगा, बरसात में हमको आम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कमी हो जाएगा तो आम मतलब जो फल है वो देर से पकेगा, फूल खिलने की प्रक्रिया में धीमी हो जाएगी। एब्सिसिक अम्ल ABA अगर अत्यधिक हो गया तो डोर्मेसी में कोई भी बीज लंबे अवस्था में रहेगा, पत्तियां और फूल जल्दी गिर जाएंगे। अगर कमी इसका हो जाता है तो पौधे प्रतिकूल अवस्था में जल्दी सूख के ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का जो प्लांट हार्मोन है उससे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, देखिए ये सब क्वेश्चन NCERT से निकाल के लाने में, बनाने में, प्रीवियस ईयर खोजने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है। अगर लग रहा है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को जो भी टॉपिक में चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।